नमस्कार, मैं राकेश शिवलाल भावलकर, प्रभाग क्रमांक 21 ड। मेरा बटन नंबर है 12। राकेश जी, क्या कहेंगे, कौन कौन से विकास मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप इस चुनावी रण मैदान में उतरे हैं? यहाँ पे तो वैसे विकास तो काफ़ी हो चुका है, पर कुछ स्लम बस्तियाँ है और कुछ स्लम बस्तियों में काफ़ी विकास होने का है। कुछ जगह में लोगों में स्वास्थ्य की काफ़ी परेशानियां हैं। स्वास्थ्य के आधार पर नाली, गटर लाइन, सफाई, लाइट्स, ये सारा विषय तो चलते रहता, होते रहता। इसको काम करने के लिए सभी प्रशासन अधिकारी, सभी एनएमसी के अधिकारी ये काम को ध्यान में रखते हैं। हमारा काम है प्रतिनिधि करके उन तक वो कार्य को पहुंचाना, उनको समस्या से अवगत कराना। और मेन मुद्दा यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर आता है। जो प्रभाग में हर महीने में कुछ ना कुछ शिविरों का आयोजन होना चाहिए। जैसा नहीं कि चुनाव आते हैं तो आयोजन शुरू हो जाते हैं, उसके बाद चुनाव होने के बाद में फिर वो उनके जो कार्ड बनते हैं वो कार्ड के लिए भटकते रहते हैं। तो हर क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि चुन का है उनसे मैं यही करूँगा, या मैं खुद भी चुन के आऊँ तो मैं यही काम करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आज महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हो चुके हैं। और धीरे धीरे जो योजना है, सरकार की जो योजना है वो उनके तक पहुंचाना चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी का नगर सेवक बने, चाहे किसी क्षेत्र से वो नगर सेवक रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता की तरफ में ध्यान दे। क्योंकि अपन वोट मांगने जब जाते हैं तो उनका एक ही प्रश्न रहता है कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो उन्होंने ध्यान रखते हुए ये छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा को कैसा उनके तरफ अवगत करा है, कैसे उनके साथ में रह के, खड़े रह के, सुख दुख सभी चीजों में उनको ध्यान देना चाहिए। प्रभाग में जो भी आयोजन होते हैं उसमें कैसा सहयोग हो, क्योंकि अपन उनके दरवाजे पे जब वोट मांगते हैं तो वो वोट अपने को देते हैं, तो वो वोट का भी उनका अपने का ऊपर कर्जा होता है। वो कर्जा उतारने का समय ये 5 साल का रहता है और 5 साल में ये सब चीजें होना चाहिए। अगर मैं आपके प्रभाग की बात करूँ, प्रभाग में व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा है और देखा जाए तो स्वच्छता जो है वो कहीं नज़र नहीं आती, स्वच्छता नहीं दिखती है, सारी तरफ कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुबह झाड़ू तो सभी के घर में लगते हैं, प्रभाग में भी लगते हैं। लेकिन कुछ जगह कैसा होता है कि चुनाव के समय में कई उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलते हैं, कई लोगों में नाराजगी रहती है, तो वो सब बातें पॉलिटिकल होती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभी देख रहा हूँ कि प्रभागों में, विधानसभा में, आमदारों में भी काफ़ी एक उनमें प्रतिनिधित्व है, वो अपनी तरफ ध्यान देते रहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री भी सब क्षेत्रों में ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई योजना उन्होंने यहाँ पे अवगत कराया, वो हमारे विदर्भ के भी है। लेकिन अभी जो स्थिति है, ये महानगर पालिका का चुनाव है, ये व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। पार्टी का चुनाव पार्टी के हिसाब से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग निर्दलीय रूप में आज या चुनाव लड़ रहे हैं। तो व्यापारियों की जो समस्या है, ये कचरा है या ये है, ये सारी बातें ये एक नॉर्मल है और आने वाले समय में इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। राकेश जी, क्या एजेंडा है, क्या विजन है, क्या कहेंगे? एजेंडा कुछ नहीं, लोगों की सेवा करने का एक एजेंडा है। सेवा तो हम लोग हमारे दादा परदादा के जमाने से हम करते आ रहे हैं। आज हम व्यवसायिक भी है, सामाजिक क्षेत्र में भी है और सभी से हमारे संबंध अच्छे हैं। किसी से मेरे कोई संबंध खराब है नहीं और ना मैं खराब करता हूँ। मेरा काम है कि लोगों के तक अपनी सुविधा है। ये चुनाव 15 दिन तक के का चुनाव रहता है, चुनाव के बाद सब अपने ही रहते हैं। चाहे वोट देने वाले दे नहीं दे तो भी हम काम करेंगे, उनके बीच में खड़े रहेंगे। ऐसा एक मेरा एजेंडा है। चुनाव जब आता है तो अलग अलग तरह के लुभावने वादे विरोधक देते हैं, कहीं पैसे बांटे जाते हैं, कहीं शराब बांटी जाती है। तो अपनी जो मतदाता हैं वो ना भटके, इसके लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? देखो, चुनाव में ये 15 दिन का एक दिवाली होती है। ये दिवाली में पटाखे फूटते हैं, दिवाली में कपड़े भी बरसते हैं, दिवाली में हर चीज बरसती है। तो चुनाव बोले तो ये दिवाली है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मनपा हो। लेकिन मतदाता उसी को चुनता है जो उसके घर के पास रहता है, जो उसके घर के पास में उसको वोट डालते हैं। और हम भले ही यहाँ रहते हैं और हमारा प्रभाग आज 65,000 का है, हमारे जो बूथ लेवल के जो अध्यक्ष है, जो बूथ लेवल के हमने जो अध्यक्ष रखे, उनके माध्यम से हमको वोट मिलते हैं और उनको पब्लिक जानती है और उनके माध्यम से हम उनके
प्रतिनिधित्व वो करने में सक्षम रहते हैं। हमारे को बहुत वहां तक हमको अवगत कराते हैं, हम वहां तक पहुंचते हैं। तो ये पैसे बांटना, दारू बांटना तो ठीक है, दिवाली है, लोगों ने आपस में सब अपना अपना एक न्याय रखता है, लेकिन सच्चे इंसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो अपने क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय के जो युवा है, वो युवा उस प्रतिनिधि को लेके जाता है और बोलता है कि मैं नगर सेवक हूँ, मुझको देख के वोट डालो। ऐसी एक स्थिति होना चाहिए और वो स्थिति हो रही है। और मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सामाजिक लोग, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सभी धर्म के, यानी बौद्ध समाज के, क्रिश्चियन समाज के, मेरे यहाँ पे जो भी समाज के लोग हैं, कुंभी समाज है, सभी समाज के मेरे दोस्त भाई है, हलवा समाज के भी लोग यहाँ पे काफी पैमाने पे, वो भी मेरे दोस्त है। और मैं श्याम प्रेमी हूँ, इसकी वजह से मेरे सभी से संबंध अच्छे हैं, सभी धर्मों से मैं जुड़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस सभी धर्मों से मेरा संबंध अच्छे है और सभी को मैं बोलता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनाव जीता है और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। मेरी माँ बहनें सभी मुझको ऊपर आशीर्वाद रखे।